दोस्तों नमस्कार, मैं पारुल साग के जनपद फर्रुखाबाद से हमारे फर्रुखाबाद के पंचाल घाट में माह के महीने में एक बहुत ही प्राचीन मेला लगता है जिसको हम लोग मेला रामनगरिया बोलते हैं। आप देख सकते हो मेला रामनगरिया यहाँ पर लग चुकी है। 6 तारीख को फर्रुखाबाद के माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा मेला श्री रामनगरिया का उद्घाटन कराया गया, जिसमें हमारे फर्रुखाबाद के सदर विधायक माननीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी भी मौजूद रहे। उसके बाद काफ़ी नेतागण उद्घाटन के समय मौजूद रहे। इसी पंचाल घाट पर हम लोग मौजूद हैं। मेला रामनगरिया की बात करें, मेला रामनगरिया को हम लोग मिनी कुंभ भी बोलते हैं। काफ़ी दूर दूर तक के श्रद्धालु माह के महीने में हमारे पंचाल घाट के रामनगरिया में कल्पवास करने के लिए आते हैं। जो भी हमारे फर्रुखाबाद के लगे हुए क्षेत्र हैं, कन्नौज की बात करें, इटावा की बात करें, मैनपुरी की बात करें, कानपुर की बात करें, जो भी लगे हुए क्षेत्र हैं माह के महीने में सभी लोग हमारे मेला रामनगरिया में आते हैं। आज बहुत ही गर्व होता है, मतलब कहने का मतलब ये है, आज हमें इस चीज़ का बहुत ही गर्व होता है कि आज हमारे रामनगरिया के नाम से हमारे फर्रुखाबाद को पहचाना जाता है। मैं इसी रामनगरिया में आज मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेला रामनगरिया को सबसे पहले 1965 में आयोजित किया गया। स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा यहाँ पर मेला का आयोजन सबसे पहले किया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मेला रामनगरिया की इतिहास की अगर बात करें, कोई भी लिखित इतिहास मेला रामनगरिया का नहीं है। लेकिन पंचाल घाट की बात करें तो पंचाल घाट का इतिहास बहुत ही पुराना है। पहले हमारे पंचाल घाट को घटिया घाट लोग कहा करते थे, लेकिन हमारे फर्रुखाबाद के माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने हमारे पंचाल घाट की तरफ ध्यान दिया, पंचाल घाट का सुंदरीकरण कराया। उसके बाद जो घटिया घाट नाम था उसको बदलकर पंचाल घाट कर दिया गया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि घटिया घाट नाम कैसे पड़ा। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़े ऋषि जिनका नाम स्तरंगी ऋषि था, उनको किसी कारणवश श्राप लग गया। श्राप लगने के बाद उनके सर से सींग निकल आए, तो वो ऋषि जिस जिस घाट पे गए उसी घाट को वही नाम दे दिया गया। कहने के लिए अगर कहा जाए तो वही ऋषि हमारे फर्रुखाबाद के पंचाल घाट पर आए, तो वही सिंह धीमे धीमे तपस्या करने के बाद धीरे धीरे वही सिंह कम हो गए, मतलब घटना शुरू हो गया। इसी की वजह से हमारे फर्रुखाबाद के घटिया घाट नाम पड़ गया। उसके बाद वही स्तरंगी ऋषि ढाई घाट गए, तो वही सिंह धीरे धीरे ढहना कम हो गए। मतलब कहने के लिए अगर कहा जाए तो वही नाम ढाई घाट पड़ गया। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये वही घाट है। ये घाट की बात करें तो पंचाल घाट का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसी पंचाल घाट को हम लोग स्वर्ग धाम भी बोलते हैं। अगर कहने के लिए कहा जाए, ग्रंथों की अगर बात करें तो इसी घाट पर राजा द्रौपद अपनी पुत्री के साथ गंगा दर्शन के लिए आते थे। ये वही घाट है। इसी घाट पर पहले बंदरगाह हुआ करता था। बहुत ही दूर दूर तक यहाँ से व्यापार होते थे। यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से कलकत्ता से लेकर गढ़तेश्वर तक यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। नमक की बात कर लें, चाहे सीरा की बात कर लें, चाहे बर्तन की बात कर लें, चाहे अफीम की बात कर लें, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आज को यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मेला लगता है, जिसको हम लोग मेला रामनगरिया के नाम से जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी तरफ से निवेदन करूँगा कि हमारे मेला रामनगरिया को राजकीय स्तर का दर्जा दिया जाए। हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, फर्रुखाबाद के जो घाट पर जो भी विसरातें बनी हुई हैं, दिन पर दिन वो खंडर होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपनी तरफ से निवेदन करूंगा कि जो भी विसरातें बनी हुई हैं उनको अपनी तरफ से उन विसरातों का मरम्मत कराई जाए, जिससे हमारे फर्रुखाबाद की जो भी विसरातें हैं, जो भी इतिहास है, वो कम ना हो सके, दिन पे दिन बढ़ता जाए। हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, हम आपको ये बताना चाहेंगे, हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, हमें अपने लोगों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, हमें अपने शहर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि आज हमारे रामनगरिया की वजह से आज हमारे फर्रुखाबाद के लोग पहचानते हैं। बहुत ही दूर दूर तक के यहाँ पर संत आते हैं, कल्पवास करने के लिए आते हैं। ये वही घाट है, ये वही प्राचीन घाट है, इसको स्वर्ग धाम हम लोग बोलते हैं। और मेला रामनगरिया की तस्वीर मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।